गूगल एडवर्ड्स। और 2018 तक क्या रखा था नाम, गूगल एडवर्ड्स। और 18 में इसका नाम चेंज किया और क्या रख दिया, गूगल एड्स। जब आप सीख रहे हो, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं इसको। बट गूगल एडवर्ड से गूगल एड्स क्यों किया, इसका किसी को लॉजिक पता है, कोई आइडिया? हम्म। हम्म। और आप देखोगे तो शुरू की जितनी भी ऐड होती थी, जब लोग नए नए टाइम पे ऐड चला रहे थे, तो पहले सब कुछ कीवर्ड ही था। आप जब तक सर्च करोगे नहीं, ऐड दिखेगी नहीं, लोग क्लिक करेंगे नहीं। तो ज़्यादातर ऐड पहले कीवर्ड के बेसिस पे चलती थी। लेकिन आज के टाइम पे कीवर्ड के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं किसी ऐड को दिखाने के, किसी ऐड के परफॉर्मेंस पे। वो फैक्टर्स समझ जाओगे आने वाले टाइम पे। इसलिए अब एक फैक्टर नहीं ऐड को टारगेट करने का, मल्टी फैक्टर है। इसलिए जब मल्टी फैक्टर है तो हम एक नाम को क्यों पिक करेंगे बार बार। इसलिए 18 के बाद उन्होंने अपने नाम को रीब्रांड किया और गूगल एड रख दिया, सिंपल। ताकि आप मल्टी फैक्टर पे जब ऐड चलाओगे तभी आपको कन्वर्जन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, एस सी ओ कांट बी रस्ट। जब एस भी था और फिर गूगल एड्स भी है मार्केट में, तो लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी आया होगा कि जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं एस क्यों करूँ। तो गूगल ने सिंपल सा चीज़ बता दिया कि अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप क्या कर सकते हो, गूगल एड्स। अब जिन बिजनेस के पास इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं है, तो वो एस के थ्रू रिजल्ट लेके आ सकते हैं अपने लिए। इसी वजह से यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको जल्दी आउटपुट चाहिए और आपके पास फंडिंग्स हैं, बिजनेस इस फेज में कि वो पेड मार्केटिंग कर सकता है, तो वो गूगल एड्स पे आएगा और अपनी रिजल्ट को अर्न कर सकता है। लेकिन जिनको लॉन्ग टर्म में अपनी विजिबिलिटी सस्टेन करनी है, ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, तो एस भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुछ ऐसा रेसो होगा कि 60% लोग एस कर रहे हैं, 40% लोग पीपीसी पे काम कर रहे हैं। दो टीम होती है, एस की टीम अलग है, पीपीसी की टीम अलग है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए गूगल ने एस को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है, और सेम पीपीसी को भी, गूगल एड्स को भी। इसलिए यहाँ पे दोनों भी कोई क्लैश नहीं है कि आप किस पे जाना चाहते हो। पैसे वाला भी जो बंदा है वो भी एस पे उतना ही काम कर रहा है जितना वो पीपीसी पे काम कर रहा है। क्योंकि एस से लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी बनी रहती है, और ऑर्गेनिक जो सेल्स मिलती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं पेड मार्केटिंग से। और पेड मार्केटिंग पता ही है आपको, जब तक पैसे हैं, ऐड चल रही है, ऐड रोक दोगे कस्टमर आना बंद हो जाएगा। इसलिए एस को हमेशा लॉन्ग टर्म रखा गया है और शॉर्ट टर्म के लिए रखा गया है गूगल एड्स को। तो ये पहला स्लाइड था जहाँ पे मैंने आपको गूगल एड्स कब आया, पहले किस नाम से था, कब चेंज किया और किस वजह से चेंज किया गया, वो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखना। सेकेंड स्लाइड, यहाँ आप जानोगे कि जब गूगल एड्स मार्केट में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो गूगल एड का एक कॉन्सेप्ट था जो लोगों को शायद समझ में नहीं आता। लेकिन गूगल एड ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया, तभी आज गूगल एड ज़्यादा ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया एड्स। सोशल मीडिया के कस्टमर आपने देखे होंगे, कुछ सीरियस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं, टाइम पास, फ्रॉड, स्कैमर्स टाइप के। इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, लेकिन फ़ोन के टाइम पे कॉल उठाते नहीं है, नंबर गलत है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मान लो किसी कंपनी ने लगा दिए 10,000 रुपये अपनी ऐड पे सोशल मीडिया पे, उसको मिली 1,000 लीड्स। अब उनकी जो टीम है वो 1,000 लोगों को पहले कॉल करेगी, तो टाइम उनका वहाँ पे गया कि नहीं गया। बट अगर मैं 1,000 रुपये यहाँ लगा रहा हूँ, भले ही मेरे पास 5 लीड्स आई हैं, लेकिन ये वो लीड वो होंगी जो ज़्यादातर सीरियस होंगी, बेटर होंगी मेरे लिए। तो टाइम भी मुझे बचाना है अपना, और लोगों भी सीरियस चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म क्या है, गूगल एड्स। इसीलिए जब मार्केट में थे एडवर्टाइजर्स, यानी कि एड मेकर्स, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास पैसे थे और वो ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे थे जिनको पेड मार्केटिंग करनी है, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम कहाँ करें। तो गूगल ने क्या लॉन्च किया, अपना प्लेटफॉर्म, गूगल एड्स। गूगल ने ये बताया कि अगर आपको पेड मार्केटिंग करनी है, तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऐड चला सकते हो, और मैं आपकी ऐड के बेसिस पे आपको कस्टमर ला के देता रहूँगा। तो ऐसे में कॉन्सेप्ट ये आता है ना कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास आके बैठ चलाओ, मैं आपको कस्टमर ला के दूंगा, तो आप मुझसे क्या पूछोगे कि कैसे ला के दोगे, तो समझाओ मुझे आप। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए गूगल ने लॉन्च किए गूगल प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म इतने ट्रस्टेबल थे और इतने एफिशिएंट थे कि जितने भी थे एडवर्टाइजर्स आज इन्हीं प्लेटफॉर्म पे अपने ऐड चला भी रहे हैं, और इनको यहाँ से कस्टमर मिल भी रहे हैं। जैसे कि गूगल का अपना सर्च इंजन, आज काफ़ी लोग गूगल पे डेली बेसिस पर सर्च करते हैं, और जब सर्च होता है, आपने अभी देखा था कुछ देर पहले, वहाँ पे ऐड दिखती हैं स्पॉन्सर्ड।
और जब कोई पर्सन किसी सर्विस के बारे में देख रहा है तो स्पॉन्सर उसको ऐड दिखेगी, और जो सीरियस है वो क्लिक करेगा और बाद में कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेगा उस बिजनेस से। तो सर्च इंजन पे ज़्यादा ट्रैफिक है, इजी टू फाइंड है, तो इसी वजह से लोगों को इजी लगा। और वो कीवर्ड पे दिखेगा, जब तक वो सर्च करेगा नहीं उसके अकॉर्डिंग ऐड दिखेगी नहीं, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा रेलेवेंट हो गया। और सोशल मीडिया में एक चीज़ ये है कि जो आपका पास एक्सपीरियंस रहा है वो ऐड को कहीं ना कहीं रोटेट करता रहता है बार बार। तो कई बार बंदा सीरियस है तो टिक करेगा, और कई बार वो बिना मतलब के भी टिक क्या देख लेता आपकी ऐड को। तो सर्च इंजन एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, लोगों को ट्रस्ट आया, लोगों ने ऐड रन करना शुरू किया सर्च इंजन पे। फिर जब गूगल ने एक्वायर किया यूट्यूब को अपने पास, तो आपने देखा होगा कि आज यूट्यूब पे भी ऐड आती हैं, वीडियोस के अंदर, फीड के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। तो जितना बड़ा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है उसी तरीके से यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। और जब यूट्यूब पे भी ऐड चलने लगी और आपको यूट्यूब से भी अच्छी ऑडियंस मिलने लगी, तो ऐड मेकर्स को और ट्रस्ट आया गूगल के प्लेटफॉर्म पे। और फिर आता है तीसरा प्लेटफॉर्म, जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं यानी कि प्ले स्टोर। आज आप कोई भी अगर ऐप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, यानी जितनी भी ऐप्स हैं उन पे जितनी भी ऐड आ रही है उसका रीज़न क्या है? गूगल एड्स। तो आप अपने गूगल ऐड की भी ऐड यहाँ पे रन कर सकते हो। ये रीज़न है कि जो तीन प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा वाइडली फेमस है। बहुत कम लोग होंगे जो शायद डिजिटली इतना अवेयर नहीं है, जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा। अगर वो थोड़ा बहुत जानता है अबाउट इंटरनेट, तो उन्होंने एटलीस्ट सर्च इंजन, एंड्रॉयड ऐप्स और यूट्यूब का नाम जरूर सुना होगा पहले। इसी वजह से जब इतने ज़्यादा फेमस हो गए प्लेटफॉर्म, ये रीज़न है कि एड मेकर्स ने ट्रस्ट दिखाया और उस ट्रस्ट का बेनिफिट दिया इन लोगों को। और इसी वजह से गूगल एक एक्सपेंड करता है कि अपनी मार्केट को। और यही रीज़न है कि आज आप गूगल एड सीख भी रहे हो। तो गूगल ने कह सकते हो कि सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, लोगों को दिखाए, उनको वहाँ पे आउटपुट दिया, इसलिए आप गूगल एड यहाँ पे जान रहे हो आज। यहाँ तक किसी को डाउट? तो एड मेकर्स के थ्रू गूगल एड्स है। गूगल एड ने इम्प्लीमेंट किए तीन प्लेटफॉर्म्स, जिसके बेसिस से वो लोगों को अपनी नीड फुलफिल करने के लिए दे रहा है। बट टाइम के हिसाब से होता है ना कि लोगों की रिक्वायरमेंट बदल जाती है, लोग और डिमांड करना शुरू कर देते हैं। अगर मान लो आज भी आपकी ऐड सर्च इंजन पे दिख रही है, ऐप्स पे दिख रही है, यूट्यूब पे दिख रही है, अब पॉइंट ये है कि हो सकता है आने वाले जो एआई मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी हैं, बिंग हैं, जो बड़े बड़े मॉडल्स हैं, उनके अंदर भी एड्स आ जाएं। लोग बोलेंगे भाई अब तो मुझे माँ भी ऐड दिखानी है। या और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ऐड दिखाना चाहते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ऐड दिखना शुरू हो गई थी। इसका रीज़न है गूगल का वो पार्टनर बन गया। वो क्या है? एडसेंस एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने लॉन्च किया हुआ है। उसमें क्या होता है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है जिसपे अच्छे अमाउंट में ट्रैफिक है, तो आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। इट मीन्स आप गूगल से लिंक कर लो, और जैसे आपका अकाउंट गूगल से लिंक होगा, तो जितनी भी एड्स यहाँ आ रही है, तो कुछ परसेंट ऐड वो आपकी साइट पे दिखाएगा, क्योंकि आपकी साइट पे उस टाइप के लोग आते हैं जैसे उस बंदे को चाहिए जो ऐड चला रहा है। तो ऐसे में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो गूगल के तीन अपने प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे वो ऐड दिखाता है। चौथा प्लेटफॉर्म गूगल बिजनेस पार्टनर प्लेटफॉर्म। इसमें जितने भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं वो सारी आज के हैं गूगल की पार्टनर हैं। इट मीन्स अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, अगर उस वेबसाइट पे आज ऐड आती है साइड में, टॉप में, बॉटम में, कहीं पे भी, इसका मतलब वो गूगल का पार्टनर है। अगर मैं आज तक पे जाता हूँ तो अब देखना यहाँ पे भी ऐड आएगी मेरे पास। ऐसी बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं। ये वाली वेबसाइट देखिए हम सरकारी रिजल्ट, इस पर भी क्या आती हैं? एड्स आती हैं। तो एक नहीं, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। जब इन साइट्स पे एड्स आ रही हैं, तो ये साइट आज गूगल की पार्टनर्स हैं। जब ये पार्टनर बनी तो गूगल के बाद एक अलग प्लेटफॉर्म आ गया थर्ड पार्टी तौर पे, कि अब गूगल इनके ऊपर भी अपनी ऐड दिखा सकता है। इनको साइड बाय साइड इनकम मिल जाएगी, और गूगल को एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो कि रेंटल पे कह सकते हो तरीके से। तो इस तरीके से गूगल की जो रीच इन तीन जगह पे थी, इस प्लेटफॉर्म के होने से और रीच बढ़ गई, क्योंकि प्राइवेट वेबसाइट को पार्टनर बनाना गूगल का एक मास्टर स्ट्रोक था जो आज इनके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे को तो भाई एड्स चलानी है आज तक पे सिर्फ, तो हो सकता है कि इसका फ़ायदा कोई और उठा रहा प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने सही टाइम पे लॉन्च किया गूगल एडसेंस। ये सबको करते हैं ज्वाइन, ऑन बोर्ड करके ऐड दिखाते हैं इनके ऊपर। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखना गूगल की तरफ से दी गई है। अगर कोई बोलता है ऐड मेकर कि मुझे सिर्फ पर्टिकुलर वेबसाइट पे ऐड दिखानी है, मुझे सर्च इंजन पे, एंड्रॉयड ऐप्स या यूट्यूब पे नहीं दिखाना,
तो गूगल ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप पे ऐड दिखानी है वेबसाइट पे, तो इनमें से कोई एक प्लेटफॉर्म पिक करना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है? अगर हर बंदा अपनी चॉइस से किसी वेबसाइट को पकड़ लेता, उसी पे चलाता, तो एक टाइम के बाद हो सकता था गूगल की इन प्लेटफॉर्म की वैल्यू से ख़त्म हो जाती। तो गूगल ने बहुत स्मार्टली ये गेम रखा है कि आपको एक प्लेटफॉर्म तो यहाँ से पिक करना ही पड़ेगा, और उसके साथ फिर आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी, तब ऑप्शन मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन प्लेटफॉर्म के साथ इस प्लेटफॉर्म को भी पिक कर रहे हो ऐड दिखाने के लिए, तो उस ऐड मेकर को ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कम पैसे में तो वहाँ पे ऐड दिखा ही नहीं पाएगा। क्योंकि पहली बात तो इन सभी प्लेटफॉर्म पे करोड़ों की ऑडियंस है, वो इन्हीं को कैप्चर नहीं कर पाएगा उतने कम बजट में। ये रीज़न है कि गूगल ने जो कंडीशन रखी है स्मार्टली, लोग अपना बजट बढ़ाएंगे, और जो बजट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट ऑफ शेयर ऑफ इनकम बढ़ेगा, इनकम गूगल का भी। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे काम करता है आज की डेट में, यानी कि फॉर एडवर्टाइजर्स वो इनको भी पिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आने के लिए उसको इनमें से किसी एक ऑप्शन को भी पिक करना पड़ेगा। तो ऐसे गूगल ऐड का मॉडल वर्क कर रहा है फॉर पेड मार्केटिंग। किसी को वो कन्वर्जन पे होता है, जो एजेंसीज बनाती हैं ऐड क्यों बनाती हैं, उनको पता है कि मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, इसके पास नहीं है, इसको कस्टमर चाहिए, मैं अपनी एक्सपर्टीज यहाँ पे डालूंगा, टारगेटिंग बेटर करूंगा, कन्वर्जन मिलेगा तो मैं इसका इनकम परसेंट से भी लूंगा। वो अलग अलग है, अलग सबके अलग अलग पॉलिसीज हैं चार्ज करने की, कोई फिक्स नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ पे बजट करोड़ों का रहता है, तो करोड़ों के हिसाब से आप देखोगे तो उस हिसाब से मांगोगे आप। कोई बंदा 1000 की चला रहा है तो उस हिसाब से चार्ज करोगे आप। ज़्यादा बेस्ट होता है परसेंटेज वाला गेम, जिसका बजट कम है ना उससे फिक्स इनकम फिक्स कर लो कि मैं महीने के इतने चार्ज करूंगा। लेकिन कोई कहता है कि मेरी तो बहुत अच्छे खासे अमाउंट चलने वाली है, तो उसको बोला कि मैं कन्वर्जन का 20% लगा करूंगा, 10% लूंगा हमेशा। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट 50,000 रुपये का है, अब 50,000 का प्रोडक्ट शायद मेटा की ऐड पे ना बिके इजीली, लेकिन गूगल ऐड पे बिक जाएगा। कोई कार है जो करोड़ों की है, वो ऑडियंस कहाँ मिलेगी आपको? गूगल पे मिलेगी। सोशल मीडिया पर टाइम लगेगा, शायद एक या दो कार बेच पाए मुश्किल से आप, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा कन्वर्जन भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपने रिसेंटली आईपीएल को फॉलो किया हो, वहाँ पे एक आईपीएल में टाटा आईपीएल के अंदर एक कार थी, अ, जो अक्सर हर मैच में वो रखते थे, ये वाली कार, टाटा पंच। अब उसको सोचो, अगर इस वैल्यू मान लो, इस कार की वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए। अब 10 लाख की कार है, अभी अगर सोशल मीडिया पे ऐड चलाएंगे, तो हो सकता है कि बंदा मजे में ऐड देख तो ले, हाँ बढ़िया कार है, जो भी है। तो अगर आपको ये ऐड रन करनी है, तो आपको क्लाइंट पे अच्छा चाहिए ना, जो बाद में इंटरेस्ट दिखाए, आपको कॉल बैक करे, बुक करे सेशन अपने साथ। तो ऐसी ऑडियंस को पिच करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पीपीसी, गूगल एड्स। सोशल मीडिया से अवेयरनेस बना तो लोगे, लेकिन आपको तो क्लाइंट क्लोज करना है। अवेयरनेस वाला काम अगर होता तो आप फिर ऐड नहीं चलाते, कन्वर्जन ही नहीं होगा। तो जो हाई वैल्यू, जैसे किसी के पास गोल्डन का बिजनेस है, डायमंड का बिजनेस है, वो सब कहाँ जाएगा? गूगल एड्स पे जाएगा। मतलब तो छोटा बिजनेस भी है, बड़ा बिजनेस भी, सब इस पे काम कर रहे हैं। बजट के हिसाब से आपको कस्टमर मिल जाते हैं, बस आपको ऐड रन करना आना चाहिए। तो ये तो हो गया प्लेटफॉर्म, यानी कि गूगल एड का इकोसिस्टम की कैसे वो काम कर रहा है। और ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो काम कर रहा है, कितने उसके प्लेटफॉर्म्स हैं। अब कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो लोग गूगल एड्स पे काम कर रहे हैं, वो आज के टाइम पे कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि पहला फैक्टर यहाँ पे आ रहा है कि 65% ऑडियंस ऐसी है, जब भी वो ऑनलाइन कुछ सर्च कर रही है गूगल पे, तो वो सबसे पहले गूगल की ऐड पे क्लिक कर रहा है। यानी कि 100 में से हर 65 बंदे जब भी बाय करने के लिए गए, ऑनलाइन सर्च किया गूगल पे, तो पहले कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं? गूगल एड्स पे। ये कैसे पॉसिबल है? कोई बताएगा इसके बारे में लॉजिकल आंसर क्या होगा इसका? राइट। अगर मैं आज यहाँ पे सर्च करूँ वापस से डिजिटल एजेंसी, अब ये कीवर्ड हो गया एक तरीके से, तो किसने इसको टारगेट किया होगा? अब एजेंसी का मतलब है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, पहली बात तो आप देखते हो पहली ऐड उसी की दिखेगी। अब इस पे तो अभी आई नहीं है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बाय लैपटॉप, तो आपको स्पॉन्सर्ड में अभी ऐड इसकी आ नहीं रही। मान लो ये ऐड चल रही है एग्जाम्पल के लिए, तो ऐड सबसे पहले ऊपर ही दिखती है बाय डिफॉल्ट। और जब ऐड ऊपर आती है तो कई को पता ही नहीं कि ऐड है क्या ही है, उनको सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब होता है, प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देखा जाए तो ऐड पहले दिखने की वजह से
और सर्च करने पे तब दिख रही है तो ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों का इंटेंट है। तो जितने भी बाय करने वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कोई खाने का सामान हो, कुछ भी हो, उस पे ऐड चलती हैं गूगल पे। सिंपल। इसी वजह से ये जो फैक्ट है ये बिल्कुल सच है, बल्कि डेटा थोड़ा बढ़ भी गया होगा आज के टाइम के हिसाब से। उसके भी अभी आपको आंसर मिल जाएगा कि अगर कोई कंपनी सेम बजट पे, मान लो सेम टारगेटिंग पे, सेम लोकेशन पे, सेम सर्विसेज पे चला रही है, पहले किसकी दिखेगी, सेकंड पे कौन आएगा, वो आप समझ जाओगे आज वाली क्लास में ही, किसके पीछे गूगल ने कैसे उसको हैंडल किया इस चीज़ को। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आया कि कहीं ना कहीं कीवर्ड सेम होता है बाइंग कंटेंट का, ऊपर से लोकेशन भी वहीं की होगी, और ऐड पहले नंबर पे दिखती है। इस वजह से ये मैट्रिक बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट मैट्रिक क्या आता है कि अगर कोई बंदा ऐड चला रहा था और उसको ऐड से 90% ट्रैफिक मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो ऐड बंद कर देगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने ऑर्गेनिक क्लिक्स यानी कि एसईओ के हिसाब से ट्रैफिक गेन कर लिया। इट मीन्स एसईओ में क्या होता है कि ये होता है कि अगर आपने 1 साल 2 साल एसईओ पे काम किया, तो ट्रैफिक एकदम से खत्म नहीं होगा, ट्रैफिक आपके पास आता रहेगा। गूगल एड्स में क्या है कि आपने आज ऐड चलाया, आज 100 लोग आए, शायद कल आपके पास 10 लोग भी ना आए, आधे खत्म हो जाए एकदम से। क्यों? ऐड बंद हो गई। तो 90% ट्रैफिक ऐड बंद होते चला जाता है आपका तुरंत, और 10% ट्रैफिक जो आता भी होगा वो भी खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। लेकिन जो रिजल्ट आपको एसईओ से मिल रहा है, ऑर्गेनिक से मिल रहा है, वो रिजल्ट किसी और से नहीं मिलेगा। इसलिए ऑर्गेनिक क्लिक्स यानी कि एसईओ को अभी बंद नहीं करना चाहिए। वो एक एवरग्रीन टॉपिक है जो हमेशा करते रहिए, लॉन्ग टर्म गेम है वो हमेशा करते रहिए। इसलिए एसईओ और गूगल एड्स में बिल्कुल सिंपल रखना कॉन्सेप्ट, कि करना ये भी है लेकिन अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए। और जिसको साइड बाय साइड बिजनेस चाहिए टाइम टू टाइम, कम बजट लगा के थोड़ा मैनेज करके आप ट्रैफिक या जैसे भी गेन करोगे, वो पेड मार्केटिंग से गेन करोगे। ठीक है। फैक्ट नंबर 3। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फैक्ट है कि अगर आप 2 रुपये लगा रहे हैं, 1 रुपये लगा रहे हैं, तो आपको गूगल 2 रुपये का बिजनेस ला के देगा। अब एक चीज सोचिए, क्या ये एक गारंटी है या कोई फैक्ट है, जस्ट क्या है ये? यानी गूगल कह रहा है कि मैं एक का डबल कर दूंगा, सिंपल। ये सच है? अगर नहीं है तो फिर गूगल ने ऐसा क्यों बोला हुआ है? देखो, इसका जो आंसर है ये आपको मिलेगा आज क्लास के अंत तक, कि अगर इस तरह बोला तो क्यों बोला इसने, किसके बेस से बोला, क्या सच है, तो कितना सच है, क्या पता इससे ज़्यादा भी मिलता हो या बिल्कुल कम हो जाए। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। तो ये तो हो गए 3 फैक्ट्स जो आपको मैंने पीपीसी के बारे में बताए, जिसकी हेल्प से तो आप पीपीसी को समझ सकते हो कि कैसे ये वर्क करेगा मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कैसे और अच्छे से काम करता है गूगल एड्स। गूगल ने हमें दिए हैं 2 प्लेटफॉर्म्स, जिसको हम कह सकते हैं गूगल ऑब्लिक पीपीसी एड मॉडल्स। पहला मॉडल पीपीसी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, पेपर क्लिक। और तीसरा मॉडल आपके पास पीपीएम। इसके बारे में किसी को पता ही नहीं इंडिया में। जैसे आप लोग फ्रेशर्स हो, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, जो फ्रेशर्स हैं अगर उनको पता है ना गूगल एड, तो वो सिर्फ जानते हैं पीपीसी के बारे में ही। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में कि ऐसा कुछ होता भी है। बट पीपीसी तो सबको पता है, फुल फॉर्म पेपर क्लिक, इसको हम नाम दे देते हैं। इसका नाम है पे पर 1000 इम्प्रेशन। अब एक चीज सोचो, पीपीसी क्यों फेमस हुआ गूगल एड्स में, बल्कि गूगल एड के 2 बेटे हैं मान लो, एक पीपीसी और एक पीपीएम है। ठीक, पीपीसी बहुत ज़्यादा फेमस है, पीपीएम का कोई नाम ही नहीं है एज अ फ्रेशर जो आप लोग जानते हो गूगल के बारे में। आपके माइंड में अभी तक आप तक पीपीएम क्यों नहीं पहुंचा? किसी को पता है ऑनलाइन ऑफलाइन में इसके पीछे का लॉजिक? नहीं पता किसी को? ठीक है। पहली बात तो पीपीसी में जान लो, एक तरीके से पीपीसी का सिंपल सा मतलब है पर क्लिक गूगल चार्ज करता है आपसे। यानी जो बंदा आपकी ऐड पे क्लिक कर रहा है, गूगल आपसे आपकी ऐड से पैसे काट रहा है। ठीक है। और ज़्यादातर जो पीपीसी की ऐड होती है वो कब दिखती है? किसी ने सर्च किया तभी उसको ऐड शो होगी। इसका मतलब क्या है? वो जो यूज़र है वो कहीं ना कहीं हाईली पोटेंशियल यूज़र है, जो मेरी ऐड देख रहा है तभी उसने क्लिक किया होगा ना। और जब ऐसा होता है तो कंपनी भी बजट उस हिसाब से सेट करती हैं। यानी कि ज़्यादातर कंपनियां इंडिया में मिड बजट कैंपेन चलाती हैं। सबको बजट की फिक्र होती है कि ज़्यादा पैसा ना लग जाए,
सही से ऑप्टिमाइज हो बजट, और हमें उसी बजट में अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिल जाए। अब ऐसे बिजनेस, अब ये तो नहीं कि इंडिया में अंबानी बहुत सारे लोग हैं, एक ही अंबानी एक ही अडानी है, और एवरेज बिजनेस बहुत सारे इंडिया में, मिड 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 लेवल पे। तो जो मिड लेवल के बिजनेस वाले लोग ज़्यादा ऐड चलाएंगे, जिनके लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो हमेशा कोशिश करेंगे वही बंदा ऐड देखे जो सर्च कर रहा है मेरे बिजनेस के लिए, जिसका इंटरेस्ट है वही क्लिक करे। इस वजह से पीपीसी ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि पीपीसी ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा था। लेकिन पीपीएम का मतलब क्या है? जिन लोगों की हाईली स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग पहले से हो चुकी है या हो रखी है, ऐसे ब्रांड जिनको सिर्फ अपनी एड शो करनी है, कस्टमर उनके पास ऑटोमेटिक आएगा और बाय कर लेगा। उनके लिए क्या है पीपीएम, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई बजट लगता है इसमें। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने कभी एप्पल की ऐड देखी हो, आईफोन की, एप्पल जब भी अपनी ऐड दिखाए वो कभी नहीं कहता कि मेरे फ़ोन में ये बेनिफिट है, मेरे फ़ोन में ये है, जाके बाय कर लो, यहाँ क्लिक करो। कभी देखा आप इसकी ऐड में? अभी की जो ऐड आती हैं, वो सिर्फ ये दिखाता है, एक फ़ोन दिखाता है और लिख देता है लॉन्चिंग सून या प्री बुकिंग ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट, ऐसा कुछ लिख देगा। और लोग इतना देखे समझ जाए सब कुछ। यानी कि जिनका ब्रांड पहले से स्टेब्लिश्ड है, जिनको सिर्फ एक छोटा सा हिंट देना है बस पेड मार्केटिंग के थ्रू, ऐड सिर्फ दिखाना है, बाकी काम सारा कौन करेगा? कस्टमर करेगा आपके लिए। खुद ही जाके साइन अप करेगा, खुद जाके लाइन लगाएगा आप लोगों के लिए, खुद ही जाके बाय करेगा वो। सेम अमेजोन है, रिलायंस है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनको सिर्फ अपनी ऐड दिखानी है, बाकी एक्शन यूजर खुद ही करेगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें ऐड के पैसे पर इम्प्रेशन पे करते हैं। और आपने किसी की अगर ऐड देख ली ना एक बार, पैसे कट जाएंगे तुरंत, एक बंदे के कटेंगे। अब सोचो इंडिया में अगर करोड़ों लोग रहते हैं, अगर वो ऐड एक बार देख रहे हैं तो एक बार कटेंगे, लेकिन ये क्या पॉइंट है, ये व्यू तो है नहीं, ये इंप्रेशन है। तो जितनी बार ऐड देखेगी उतनी बार पैसे बार बार कटेंगे। और जब ऐसा होगा तो लोकल ब्रांड तो खत्म हो जाएगा 2 दिन में ही। उस पर इतने पैसे कहाँ हैं कि वो इंप्रेशन दिखाए, लोग क्लिक ही ना करें, क्योंकि पैसे तो सिर्फ देखने से कट रहे हैं ना उसके अंदर। तो यहाँ पे क्लिक का कोई मतलब ही नहीं है। तो इंप्रेशन वाले मॉडल में ये ध्यान रखना है कि जब आपकी स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस है, ऐड शो करो, और आपको ये पूरा बिलीव है कि बंदा ऐड देखते ही अपने आप ही क्लिक करेगा, अपने आप ही एक्शन लेगा मेरी ऐड पे, तो उनके लिए क्या बढ़िया है पीपी मॉडल। इसलिए बड़े बिजनेस इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हाई क्लास, और मिडिल लेवल के बिजनेसेस इस पे ज़्यादा काम करते हैं। अब क्योंकि इनकी ज़्यादा क्वांटिटी है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, इसलिए ऑटोमेटिक फेमस क्या हो गया, पीपीसी। अब ऐसे बिजनेस ज़्यादा है ही नहीं, ज़्यादा मतलब ये तो नहीं हर हर घर में अंबानी का बेटा बैठा हो, मुश्किल ही है। इस वजह से पीपी मॉडल भी बहुत कम चलते हैं, लेकिन चलते हैं। अब जैसे अगर आपको मैं कोई ऐड दिखा रहा हूँ वापस आज तक के साइट पे, अब अभी जो मुझे ऐड यहाँ पे दिखेगी स्टार्टिंग में ये वाली, हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली ऐड पीपीसी की है पीपीएम की, ये कौन जानता है किसने ऐड चलाई है। अगर ये पीपीएम की ऐड है तो मैंने इसकी ऐड देख ली है, लेकिन मैंने क्लिक नहीं किया, तो उसके पैसे कट गए होंगे अभी तक तो। बट अगर ये पीपीसी की ऐड है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो उसके पैसे कटेंगे, वरना पैसे नहीं कटेंगे इसके। ये समझ में कॉन्सेप्ट सिंपल सा इसका है। ऐसे यूट्यूब पे भी है, हर जगह पे है। इसलिए जो ऐड चला उसको पता है कि मेरी ऐड पीपीसी की है पीपीएम की है, यूजर के लिए वो एक ऐड है। लेकिन अगर उसकी ऐड पीपीएम की है, मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, तो उसके 2 बार के पैसे कटते गए। इसलिए जो ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है वो पीपीएम पे जाता है। लेकिन बंदा कहता है कि जब तक ऐड देखे ना और क्लिक ना आए तब तक पैसे मत करना मेरे कट, तो उसके लिए फिर क्या है, पीपीसी मॉडल। इसलिए ऑटोमेटिकली गूगल ऐड पीपीसी के अंदर ज़्यादा बना गया है, फेमस हो चुका है। और ये चौक में बता रहा था मैं इसके अंदर कि जो गूगल के मॉडल्स हैं, पीपीसी और पीपीएम, इन दोनों का कॉन्सेप्ट ये है। किसी को डाउट है तक इन दोनों के बीच में? तो सर हम ये लोग दोनों पर, सीखेंगे। हाँ जी सर ये बोलो हिमांशु। पर 100 इम्प्रेशंस क्या है सर? ये 1000 पर, इम्प्रेशंस, हाँ 1000 जी सर। इम्प्रेशंस के। जब तुम्हारी ऐड के 1000 इम्प्रेशन होंगे तब गूगल आपकी ऐड से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज कर लेगा। ये होता है मतलब 1000 पीपीओ, इम्प्रेशन में करी। 1000 इम्प्रेशन पे, वरना नहीं। और 1000 इम्प्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ सेकंड ही लगेंगे आपके 1000 इम्प्रेशन में, और आपके ऐड के पैसे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इतनी सारी जनता है गूगल पे, 10 में से हर छठा बंदा गूगल पे बैठा हुआ है आज के टाइम पे। वो सब आगे जाके, अभी आप सिर्फ मॉडल समझो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझो कि आज जब ऐड चलाओगे तो कैसे वो काम करेगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास आता है
कि अगर आप गूगल एड चला रहे हैं या आपको गूगल एड आ गया है, तो दो प्रॉब्लम रहती हैं ज़्यादातर लोगों के साथ। पहली, या तो वो इतना ज़्यादा फेल हो चुके हैं, फेल मतलब पैसे लगा रहे हैं, जीरो कन्वर्जन आ रहा है, बिल्कुल फेल, पैसे लगाए जा रहे हैं और बिजनेस मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो ऐसे में लॉस ज़्यादा हो गया बिजनेस को। और कभी कभी होता है कि डिसेंट कन्वर्जन मिल भी रहा है और नहीं मिल रहा, यानी कभी कभी कन्वर्जन आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है, यानी कि ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ये दो सिचुएशन आपके साथ हो सकती हैं। आपने किसी क्लाइंट की ऐड चलाई, या तो बिल्कुल ही खराब होगी ऐड, जितने पैसे लगाए एक बंदे की सेल्स नहीं निकाल पाए आप, या कुछ सेल्स निकाली कुछ नहीं निकली, तो ऐड सही से परफॉर्म नहीं कर रही। तो उसके कोई रीजंस होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और आप उन रीजन को ठीक कर लेते हो या उन पर ध्यान देते हो तो ऐसा नहीं होगा। बताइए। हम्म। वो गूगल ऐड में ना रैंकिंग कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वो एसईओ के लिए होगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम चाहें तो फुल्ली एआई बेस्ड इमेजेस, टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, हमारी ऐड चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे गूगल पैसा ले रहा है हमसे। पैसे लेने के लिए थोड़ी सा आपको देगा ना लिबर्टी भी, कि आप कर लो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, तो पहला पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग, ब्रॉड कीवर्ड टर्म्स। अब ब्रॉड कीवर्ड्स क्या होते हैं ये आप डिटेल में यहाँ देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ये जो फैक्टर बता रहा हूँ आपको मैं, ये बेसिकली गूगल एड्स के फेल या नॉट परफॉर्मिंग के बेसिस पे है। जब वो अच्छा परफॉर्म ना करे, आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले, तो पहला फैक्टर क्या है कि आपको इग्नोर करने हैं ब्रॉड कीवर्ड्स। अब कीवर्ड आपको समझने पड़ेंगे। कीवर्ड वो चीज़ होती है जब कोई सर्च कर रहा होता है उसको कीवर्ड बोलते हैं, और जब सर्च पे आपकी एड दिख रही है तो वो कीवर्ड पे टारगेट हो गया, यानी आपकी एड इसको दिख गई है। तो ब्रॉड कीवर्ड यूज़ नहीं करने। रेफरेंस के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तो आपका मान लो कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग था, आपने ऐड चलाई और वहाँ मैंने सेट कर दिया कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग। अब इसका मतलब देखो क्या क्या हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब बंदा बुक सर्च कर रहा है, एजेंसी सर्च कर रहा है, कोर्स देख रहा है, मीनिंग देखना चाहता है, हिस्ट्री देखना चाहते हो, यानी कि ये दो एक सस्पेंस वाले वर्ड है, इससे हम बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं। किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग बुक, आपके दिखा देगा। एजेंसी सर्च किया, कोर्स सर्च किया, ऑथर सर्च किया, राइटर सर्च किया, मतलब जो भी सर्च करेगा ऐड दिखने के चांसेस हैं। और जब ऐसा होगा तो आपको मिलेंगे इररेलेवेंट क्लिक्स। लोग फालतू क्लिक करेंगे, पैसे कटेंगे, आपको कन्वर्जन मिलेगा नहीं, ऐड बंद करनी पड़ेगी, लॉस हो गया फिर आपको। तो अगर आप ऐसे कीवर्ड यूज़ करोगे तो लॉस होगा। मैंने क्या बोला है, इग्नोर। ब्रॉड कीवर्ड जनरली क्या होते हैं, जिसमें सस्पेंसफुल होते हैं, जो मीनिंगफुल नहीं होते। तो रैदर देन आपको यूज़ क्या करना चाहिए, आप चला रहे इंस्टीट्यूट, आपको यूज़ करना चाहिए था, जैसे कि मैं यूज़ करता है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब जो बंदा अपना चला रहा है इंस्टीट्यूट, जो अपनी ऐड चलाएगा, वो अपना कीवर्ड क्या डालेगा, कोर्स। यानी जो कोर्स सर्च करेगा तभी उसको कोर्स की दिखनी चाहिए ना। या कोई सर्च करे गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो उसका तो ऐड दिखनी चाहिए। तो ये क्लियर कीवर्ड है, जहाँ पे समझ में आ रहा है कि बंदा क्या देख रहा है, लेकिन यहाँ पे वो समझ में नहीं आ रहा ना, सस्पेंस है इसमें। इसके मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि ये बंदा क्या देख रहा है, कोई इंस्टीट्यूट देख रहा है जहाँ पे कोर्स होता हो। तो तुम्हारे कीवर्ड ब्रॉड नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे कीवर्ड को क्या बोलते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड और दूसरा होता है लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल कीवर्ड जनरली वन वर्ड और टू वर्ड्स के होते हैं, ये हमेशा इग्नोर करना है आपने। आपने देख ही लिया, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड था, डालोगे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के सर्चेस पे आपका ऐड दिखेगा। आपने फालतू में से कीवर्ड डाला तो आपको फालतू क्लिक में मिले, पैसे चार्ज हो गए आपके। लॉन्ग टेल कीवर्ड मीनिंगफुल होते हैं, ये जनरली 3 से 4 वर्ड्स के होते हैं और ये एक प्रॉपर मीनिंगफुल कीवर्ड माने जाते हैं, जिससे आप एक निकाल सकते हो अंदाज़ा कि बंदे को क्या चाहिए। इसलिए ब्रॉड कीवर्ड यूज़ मत करिए, और निकालने कीवर्ड तो आपको ऐसे कीवर्ड यूज़ करने हमेशा, ताकि जो सर्च कर रहा है उसको पूरा मीनिंगफुल रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं कि वो क्या देखना चाहता है, ठीक है। ये था इसका पहला पॉइंट, जहाँ आपको ब्रॉड कीवर्ड के बारे में मैंने बताया।
किसी को डाउट इस एग्जांपल में? नहीं। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो आपको इसके अंदर थोड़ा और फोकसफुल लगेगा कि हाँ हमें इसका भी ध्यान रखना है अपनी कीवर्ड के अंदर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट्स, जिसका ध्यान रखना गूगल एड्स में। और आपने नहीं दिया तो आपका कीवर्ड यानी कि आपकी ऐड खराब हो सकती है। गूगल ऐड में जनरली हमें दो टाइप के इंटेंट में ध्यान रखना होता है। पहला कमर्शियल सर्च इंटेंट और दूसरा ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट। दोनों का पहले मीनिंग जानते हैं, इसका मतलब क्या है। जब कोई यूज़र गूगल पे सर्च कर रहा है बाय करने के इंटेंट से, उसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल। और कोई यूज़र गूगल पे सर्च कर रहा है बाय करने के इंटेंट से, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शनल। यानी कि मीनिंग वाइज दोनों सेम हो गए। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आप? इसके लिए कुछ एग्जांपल देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। अगर मैं गूगल पे लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब कोर्स वही सर्च करेगा ना जिसको कोर्स करना है। सिंपल सी चीज़ है, यानी कि वो कोर्स करना चाहता है, ये कमर्शियल है। बट अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ रेफरेंस के लिए अपग्रेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दोनों ही सर्चेज में बंदे को कोर्स करना है। लेकिन जो ऐसे सर्च कर रहा है वो भी एक्सप्लोर करेगा, 10 इंस्टीट्यूट देखेगा, 10 वेबसाइट देखेगा, और जो उसको बेस्ट लगेगा वहाँ से पिक करके वो कोर्स ज्वाइन करेगा। लेकिन जो पहले से मेंशन कर रहा है अपने सर्च में कि मुझे अपग्रेड से करना है, तो वो कहीं ना कहीं पहले से क्लियर अपग्रेड के बारे में, उसी अपग्रेड की वेबसाइट पे जाएगा, बाय करेगा एंड देन स्टार्ट करेगा। तो कमर्शियल में क्या है कि यूज़र को बाय तो करना है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, वो कहीं ना कहीं रिसर्च मोड में भी है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने सर्च किया गेमिंग लैपटॉप्स। लैपटॉप कौन देखेगा? जिसको लैपटॉप बाय करना है, इसका मतलब कोई लैपटॉप देखना चाह रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गेमिंग अंडर 40 के, ऊपर वाले में हो सकता है कि लैपटॉप सारे आ जाएं, सस्ते वाले भी महंगे वाले भी, तो यूज़र को थोड़ा टाइम लगेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। अब आपका बजट फिक्स है कि आपको भाई लैपटॉप लेना, नहीं कौन सा लेना है, 40,000 के अंडर लेना है, तो ये लैपटॉप वही दिखाएगा ना ऐड करना, जो ऐड चल रही है इस हिसाब से। तो यहाँ पे बंदा जल्दी जाके बाय करेगा। यानी कि जब सर्च में ज़्यादा क्लैरिटी हो कि हाँ आपको ये चीज़ चाहिए, तो ट्रांजेक्शनल है। लेकिन जब सर्च बाय करने के लिए है लेकिन बाय अभी क्लियर नहीं है कि किस बेसिस पे है, तो वो कमर्शियल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने सर्च किया फैशन डिज़ाइनिंग एजेंसी, ये भी कमर्शियल है। एजेंसी मतलब किसी कंपनी को अपनी एजेंसी से काम कराना है फैशन डिज़ाइनिंग का, तो देख रहा है। अगर कोई सर्च करे नेक्स्ट फैशन डिज़ाइनिंग एजेंसी इन पुणे, इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि ऊपर वाले में उसको दिल्ली के मुंबई के सारे मिल जाएं, बट बनने का घर तो पुणे में ही है, पुणे में कंपनी, तो वहीं पे देखेगा लोकल। तो जो वो सर्च करेगा डिजाइनिंग के साथ पुणे लोकेशन, तो यहाँ पे देखो उसने लोकेशन मेंशन कर दिया अपना, तो भी इसी में आएगा। यानी कि जब ट्रांजेक्शन में सर्च बाय करने वाला ज़्यादा क्लियर होगा ना, जैसे कोई लोकेशन है, कोई ब्रांड है या कोई फीचर है, तो वो किस में माना जाएगा? ट्रांजेक्शनल में। लेकिन जब कोई सर्च बाय करने के लिए है लेकिन थोड़ा सा रिसर्च मोड में लग रहा है दिखने में, तो वो क्या है? कमर्शियल है। पैसे में यूज़र कमर्शियल के हिसाब से देखेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अंदर आप कीवर्ड चलाओगे, ऐड चलाओगे, तो आपको कमर्शियल और ट्रांजेक्शन दोनों पे ध्यान रखना है। फिर भी सोचिए एक बार, आप लोग दोनों में से ज़्यादा कौन से फेमस होंगे, यानी कि ज़्यादा कौन से ऑप्शन यूज़ होते होंगे। जैसे आपने ऊपर देखा था, जो दो टाइप के मॉडल थे पीपीसी गूगल के, वो पीपीसी और पीपीएम। ज़्यादा यूज़ होते हैं कौन से? पीपीसी। ये जो मैंने बताया क्यों होता है। अब इन दोनों में से ज़्यादा इंटेंट कौन सा यूज़ होता होगा? कमर्शियल सर्च। कमर्शियल। क्योंकि ज़्यादा लोगों को ना चीज़ें पता ही नहीं है। जिनको पता होगा वो सीधा वेबसाइट पे जाएगा, लोगों की कंपनी के पास जाएगा, लोकेशन पे जाएगा, खुद ही जाके ले लेगा। लेकिन जब इन लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में कि हाँ किस चीज़ में है, किस वे में है, तो वो पहले नॉर्मली सर्च करेंगे, पहले एक्सप्लोर में देखेंगे करते हुए सर्च, और फिर जाके वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे हाँ अब यहाँ से लेना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर कीवर्ड क्या होते हैं, होते लॉन्ग टेल है, लेकिन आपका जो कीवर्ड है वो इरेलीवेंट इंटेंट वाला ना हो,
प्रॉपर रेलिवेंट हो, इंटेंट के हिसाब से हो। अगर आप उस फेज में हो जहाँ पे लोग अभी आपको नहीं जानते, तो आपको कमर्शियल कीवर्ड ज़्यादा बनानी है। और आप ज़्यादा फेमस हैं, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा फेमस है, तो किस पे काम करेंगे? ट्रांजिशनल बेस्ड कीवर्ड्स पे, ताकि आपकी ऑडियंस वैसे सर्च करे, वैसे आप दिखें और लोग आपके पास आ जाएं। एग्जाम्पल दिया यहाँ पे एक, मान लो आपका शूज़ बेचने का बिजनेस है, ठीक है। आपने सिंपल रखा कीवर्ड पूमा शूज़। अब अगेन पूमा शूज़ का मतलब हो सकता है कि बंदा पूमा शूज़ बनाने के लिए देख रहा है, कंपनी देख रहा है, प्रोडक्ट देख रहा है, लोकेशन देख रहा है, ऑफिस है, जो भी है। तो अगर बंदा पूमा शूज सेल करना चाहता है, उसका कीवर्ड क्या होना चाहिए था? बाय पूमा शूज। तो अभी क्लियर है कि वो बाय जब लिखेगा ना अपने सर्च में और पूमा लिखेगा, तो ये मेरा प्रॉपर इंटेंट वाला कीवर्ड है। तो ये कौन सा कीवर्ड, मतलब कौन सा इंटेंट है? ये कमर्शियल या ट्रांजेक्शनल? ये ट्रांजेक्शनल है, क्योंकि यहाँ पे पूमा मेंशन है, उसको शूज चाहिए, कौन से चाहिए? पूमा के चाहिए। इस वजह से बाय पूमा शूज एक ट्रांजेक्शनल सर्च इंटेंट हो गया। और वो लिखता है पूमा शूज, तो वो कमर्शियल में है। अगर आप ज़्यादा उस तरीके से डील कर रहे हो अपनी बिजनेस के लिए, आप एक फेमस पूमा ब्रांड हो, तो अपने लिए क्या रखोगे कीवर्ड? पूमा रखोगे। या तो आप नॉर्मल शूज़ बना रहे हो, तो क्या रखोगे फिर आप? पूमा शूज़। तो बिजनेस के इंटेंट के हिसाब से भी लोग अपने कीवर्ड को पकड़ते हैं कि वो कमर्शियल में लेके जाएंगे उसको या ट्रांजेक्शनल में। तो पहली भी चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ब्रॉड कीवर्ड यूज़ करने नहीं है, हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करनी है। लेकिन जो लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करने हैं, उनका इंटेंट फर्स्ट डे से क्लियर रखना है। तो होता क्या है, जब हम गूगल एड पे काम करते हैं, तो गूगल एड्स के लिए आपको ध्यान रखना है, हमें क्रिएट करने होते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज आपने पहले कई बार देखे होंगे। इन लैंडिंग पेज में आप जब कंटेंट डालते हो, तो इन्हीं कंटेंट में आपके कीवर्ड्स होते हैं, और ये कीवर्ड प्रॉपर इंटेंट के साथ होने चाहिए। अब कीवर्ड दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल। इंटेंट दो टाइप के होते हैं, आपने देखे लिए। तो आपको इसके अंदर कंटेंट, कीवर्ड और प्रॉपर इंटेंट देखना है। तो गूगल रीड करता है उसको कि उस लैंडिंग पेज में क्या वही कीवर्ड है, वो इंटेंट है कि नहीं। अगर मिसिंग है, शायद आपके वो किसी और को दिखा दे। नॉट होम पेज, लैंडिंग पेज अलग बनाए जाते हैं, जिसको वेबसाइट पे लाइव नहीं करते। तो ऐसा कर सकता है वो, ऐसा वो कर सकता है कि वो सिंगल पेज बना के अपने ऐड को चला दे हमेशा के लिए। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी सर्च करूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो अभी आपको जो पेजेस दिखेंगे ना, वो सिंगल पेज होंगे, जहाँ पे ए टू जेड सिर्फ एक कोर्स के बारे में बताया। जैसे ये वाला पेज अगर मैं उसको ओपन करूँ अभी, तो आप देखना एक लैंडिंग पेज है, जहाँ पे आपको प्रॉपरली सिर्फ इन्हीं की इन्फॉर्मेशन के बारे में दिखाया गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, साथ में ग्राफिक भी दिखा दिया ना। यूजर को शुरू से लेकर एंड तक कोर्स का सिलेबस, स्ट्रक्चर, सब कुछ उसी के बारे में बताया गया है। तो ऐसे जो डेडिकेट पेज होते हैं, इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। और इन्हीं लैंडिंग पेज के अंदर वैसे कीवर्ड्स और वैसा इंटेंट वाला कीवर्ड डाला गया, ताकि गूगल भी समझ पाए और लोग जब इस पे आए तो उसको ज़्यादा पेज लगे रिलेटिव, इसलिए वो देखने यहाँ पे आया था। इसी गूगल ऐड जब हम चलाते हैं लीड जनरेशन के लिए, तो मैक्सिमम ऐड लैंडिंग पेज के साथ चलती हैं। और जो ई कॉमर्स की ऐड होती हैं, वो चलती हैं प्रोडक्ट के साथ चलती हैं अपने हिसाब से। तो किसी को डाउट सर्च इंटेंट के अंदर? अब चलते हैं अगले फैक्टर की तरफ। अगला रीज़न देखते हैं कि क्यों हमारी एड फेल होती है। थर्ड पॉइंट है लो क्वालिटी स्कोर। अब हो सकता है कि आपको क्वालिटी स्कोर के बारे में ना पता हो, तो फैक्ट नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। अगर गूगल एड्स 100% एग्जाम्पल के लिए, तो 100% में से 90% ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है गूगल एड्स के लिए आज। यानी कि आपने कहावत सुनी होगी, जिसके पाले में होता है दम, वही जीतता है बेसिकली। यानी कि अगर गूगल एड्स आपके फेवर में है, तो आपकी ऐड सक्सेसफुल मानी जाएगी। अगर क्वालिटी तो तुम्हारे फेवर में नहीं है, तुम चाहे दुनिया का सारा पैसा लगा दो, तुम उतना ज़्यादा आउटपुट निकाल ही नहीं पाओगे। अब बात आती है पैसे की। अब आपने देखा है कि मार्केट में छोटा बिजनेस वाला बंदा भी, बड़ा बिजनेस वाला बंदा भी है। अब जैसे आपका पॉइंट था कि अगर कोई बंदा एक लोकेशन में ऐड चला रहा है, सेम बिजनेस है, लेकिन मान लो किसी एक के पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन दोनों का बिजनेस सेम है, सेम कस्टमर चाहिए दोनों को। अगर कोई ज़्यादा पैसा लगा रहा है गूगल पे, तो फर्स्ट पे कौन आएगा? हमेशा वही वाला बंदा आएगा। अब जिसके पास कम पैसे हैं बेचारे के पास, एज ए वो कभी फर्स्ट ही नहीं आ पाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्यों? क्योंकि क्वालिटी स्कोर है यहाँ पे। अभी क्वालिटी स्कोर होता क्या है,
ये आप थोड़ा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी स्कोर बेसिकली होता क्या है, एक 10 नंबर का स्कोर होता है जो गूगल हर किसी को देता है 10 में से। किसी को 10 में से 1 नंबर देता है, किसी को 10 देता है, इस तरह के नंबर मिलते हैं। यानी गूगल एक टीचर है, आप गूगल के स्टूडेंट हो एज एडवर्टाइजर। गूगल आपकी ऐड को देखता है, ऑब्जर्व करता है, उस हिसाब से आपको 10 में से नंबर देता है। अब ये जो नंबर 10 में से मिलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ये नंबर 100% लैंडिंग पेज के बेसिस पे ही मिलते हैं। अब किस बेसिस पे? पहला फैक्टर ऐड रेलिवेंसी। ये पहला फैक्टर है क्वालिटी स्कोर को अच्छा करने का। इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा कीवर्ड है जिस पर आप ऐड चलाना चाहते हो, वही कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज के अंदर इंसर्ट होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, एंड वही कीवर्ड गूगल ऐड के अंदर भी होना चाहिए। समझ में आया? जब वो कीवर्ड दोनों जगह सेम है, लैंडिंग पेज में वही कीवर्ड है, ऐड में भी वही कीवर्ड है, तो उसको सेम मानेगा। तो यानी कि आपकी ऐड के अंदर रेलिवेंसी है, आपने कीवर्ड बदले नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, ऐड में कुछ और कीवर्ड डाल दिए, हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन में, लेकिन कीवर्ड लैंडिंग पेज में डाले ही नहीं उसने सही से, तो वो क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया, इरेलीवेंट हो गया एक तरीके से। तो आपको ऐसा नहीं रखना। जब ऐसा होगा आपके साथ, तो गूगल आपको सही मानेगा कि आपने सही से कीवर्ड प्लेसमेंट की गई है विथ प्रॉपर इंटेंट के साथ। सेकंड, लैंडिंग पेज की ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब क्या है, जब आप लैंडिंग पेज बनाते हो, अभी आपको मैं एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ उसका। अब जैसे ही कि लैंडिंग पेज है, ये किसी जिसने भी बनाया है, ये लैंडिंग पेज का बेसिकली मतलब सिर्फ डिज़ाइन नहीं होता। लैंडिंग पेज का मतलब है रीजन फॉर पुट पुटिंग द राइट एलिमेंट। इट मीन्स जब लैंडिंग पेज ओपन होगा, तो बटन वहाँ पे क्यों आएगा, उसका रीज़न क्या हुआ। जैसे यहाँ पे एक बटन है, क्यों लगाया गया है? अट्रैक्शन के लिए। बंदा यहाँ पे क्यों आया, आपसे बात करने तो आया है, पहला ऑप्शन तो कॉल का। उसको बताओ कि तू यहाँ पे क्यों आया है, हमसे बात करने के लिए। फिर नीचे आएगा, उसको क्या देखना है, अबाउट द कोर्स। क्या दे दिया यहाँ पे, अबाउट द कोर्स दे दिया कि हाँ भाई ये कोर्स है जिसके तू आया था, एक रीज़न है। अब ये तो नहीं कि जैसे वो पेज खोले पहला दे दिए कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और डिफिकल्ट होगा उसके लिए। फिर तो नीचे गया, फिर बटन आ गया भाई सिलेबस। लेकिन जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा, क्या खोलेगा, इसमें एक फॉर्म खोलेगा, उन्होंने लिंक लगाया नहीं है। तो अगला पॉइंट क्या है, सीटीए बटन्स। इनको क्या बोलते हैं, इस सीटीए बटन है, कॉल टू एक्शन बोलते हैं इनको। जैसे डाउनलोड हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये बटन की प्लेसमेंट। और ये भी नहीं कि सेम लगाओगे, अब जब भी वो सीटीए बटन लगा रहे हो, आपको चेंज करते रहना है, वो भी हर स्क्रॉल पे। जैसे मेरा पहला स्क्रॉल ये था, नंबर दे दिया, दूसरा स्क्रॉल किया, डाउनलोड ब्राउजर। और आप एक ही सीटी बाबा कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मतलब आपको सीटी के बारे में पता ही नहीं है, सीटी कैसे लगाया गया है। अब जैसे आपने पहले वेबसाइट बनाई, अभी आप वेबसाइट जब बना रहे थे, जहाँ मन गया जो कुछ भी लगा दिया आपने, वो वेबसाइट का पेज है, ये लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज में हर एक चीज़ लगाने की रीज़न होना चाहिए। यूजर के माइंड से खेलना आपने कि जब वो आए तो वो क्या क्या पहले देखेगा, क्या क्या वो रख सकता है अपने लिए। फिर हम आते हैं सी टी ए हेडलाइंस पे। जैसे सी टी ए बटन्स होती है ना, ऐसी सी टी ए की हेडलाइन, जैसे आप यहाँ देखोगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये एक हेडलाइन ऐसी जो उसको अट्रैक्ट कर रही है कि हाँ आप ये बेस्ट कोर्स देख रहे हो अपने लिए, उसके बारे में दिखा दिया। फिर लैंडिंग पेज में देना होता है एक ट्रस्ट एलिमेंट। अब कस्टमर जो तुम्हारे पास आया, तुम्हें बैठे तो नहीं समझाने के लिए, जब वो पेज खोलेगा तो वो खुद से समझेगा ना, खुद से मानेगा कि वो कितना समझा है, कितना वो ट्रस्ट तुम पे कर पाया। तो ट्रस्ट एलिमेंट किससे आएगा, आप लोगों की फ़ोटो लगाओ, कस्टमर्स के रिव्यूज़ लगाओ, ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे और आपके उस पेज पे बिलीव करके आपके भरोसे पे अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर दे। ट्रस्ट है उसको आपके ऊपर। और नीचे आगे देखोगे, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ट्रस्ट के लिए दी गई हैं। जब वो ट्रस्ट गेन कर ले, तो अब आपको देना होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब ये है, अब आप वो चीज़ शो करो जिसलिए बंदा यहाँ पे आया है। इसका मतलब इनकम ऑप्शन दिखा दो, कैसे कमा सकते हो आप। जॉब्स के ऑप्शन दिखा दो उसको, क्या क्या जॉब्स है उसके अंदर। प्लस आप अपना पास्ट प्लेसमेंट जो आपने कंप्लीट करी लोगों के साथ, वो दिखा दो, यानी कि प्लेसमेंट पार्टनर शो कर दो। तो ट्रस्ट आया तो इसको देख के वो जल्दी एक्शन ले सकता है कि यानी कि जो वो देख रहा है, कहीं ना कहीं वो रियल दिखा रहा है, चीज़ें जेन्युइन है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने नीचे प्लेसमेंट के बारे में जरूर दिखाया होगा।
स्टार्ट टुडे, टॉक टू अस, क्यूरिकुलम, रिव्यू दिखा रही है, ट्रस्ट के लिए है, एफएक्यूज, ईबे ट्रस्ट वैल्यू अर्न करता है कहीं ना कहीं फेम के लिए। तो कई बार कंपनी सेलिब्रिटीज फेस वैल्यू के बेसिस पे भी लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक तो ये चीज़ें हैं, प्लस लैंडिंग पेज का कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, लैंडिंग पेज क्या मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, लैंडिंग पेज में फॉन्ट कैसे हैं, फॉन्ट का साइज़ कैसा है, ग्राफिक कैसे हैं, उस पेज की स्पीड कैसी है। इन सारे फैक्टर अगर हम अगर मर्ज कर लेना हम लोग, तो इसी को बोलते हैं लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी। अब कहने में तो एक छोटा पॉइंट है, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए, बेटर वे में बनाने के लिए लोग कंपनी स्पेसिफिकली लैंडिंग पेज बनवाती है एक्सपर्ट से, कि तुम मेरा लैंडिंग पेज बनाओ, तो तुम्हें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, किस साइज़ में लगानी है, किस कलर में लगानी है। इट इज़ कॉल्ड लैंडिंग पेज। लोगो कैसा आएगा, हेडर फुटर देखो कि ज़्यादातर लैंडिंग पेज में हेडर फुटर होता ही नहीं है, सिंगल एक पेज होता है जो लगाया जाता है ऐड के अंदर। तो अगर आपने अगर इस पर भी ध्यान रखा है अच्छे तरीके से, तो लैंडिंग पेज की बेसिस पे आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है। तीसरा आता है आपका पॉइंट, फैक्टर नंबर नेक्स्ट इसके अंदर, ईज ऑफ नेविगेशन। जब मैं उस लैंडिंग पेज पर गया था, वहाँ पे क्लियरली मेंशन था बटन्स है वहाँ पे। बटन्स कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहे हैं कि मेरे को यहाँ पर एक्शन लेना है। अब बंदा लैंडिंग पेज घूमने तो आया नहीं होगा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि आपको टॉक करना है, बात करना है, फॉर्म फिल करना है कहीं ना कहीं, या कॉल करना है मुझे। तो ऐसे बटन्स आपको साथ साथ लगाने हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। सीटीए बटन्स हो गए इस तरीके से, जब इसका भी ध्यान रख लेते हो तो यूज़र नेविगेट कर पा रहा है, वो खुद से डिसीजन ले पाएगा, खुद से पिक कर पा रहा है इजीली, उसको कन्फ्यूजन नहीं है आपके पेज में एक्शन लेने में, उसको वो चीज़ बार बार मिल रही है। तो ये होता है ईज ऑफ नेविगेशन, वो आराम से आए, उसको बटन दिखाइए, वो चेक करे, क्लिक करे, और वो वर्किंग कंडीशन में भी हो। नेक्स्ट फैक्टर, इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम। इट मीन्स अगर आपने लैंडिंग पेज अच्छा बनाया है, तो उस यूज़र का आपके लैंडिंग पेज पे टाइम स्पेंड करना भी कंपलसरी है। अगर कोई आपके लैंडिंग पेज पे आया और उसने आते ही क्विट कर दिया, गूगल समझ जाएगा कि लैंडिंग पेज उसके मतलब का नहीं था, उसने आते क्विट किया, तो गूगल इसको नेगेटिव समझता है एक तरीके से। तो इसको आपने अगर अपने फेवर में रखा है तो आपके लिए बेस्ट है। तो पीपीसी जो लैंडिंग पेज है, जो क्वालिटी स्कोर का फैक्टर है, ये जो 10 नंबर है कहीं ना कहीं आपके हाथ में ही है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रख के लैंडिंग पेज अच्छा बनाते हो, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा आउट ऑफ 10। नहीं कर पाए आप लोग, अब जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं पैसा लगा दूंगा तो सिंपल पेज बना के लगा दे अभी के लिए, तो गूगल को पता है कि पैसे से सब कुछ नहीं होने वाला, आपको क्वालिटी स्कोर पे भी काम करना पड़ेगा। तो ये 10 नंबर आपके लैंडिंग पेज के प्रॉपर डिजाइनिंग सेंस, प्रॉपर एक नॉलेज के बेस पे दिए जाएंगे कि आप कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो लैंडिंग पेज को लेकर के, कितना आपने काम किया हुआ है इसके ऊपर। तो जिसका अच्छा लैंडिंग पेज का स्कोर है, क्वालिटी स्कोर है, वो अच्छा काम करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गए 4 फैक्टर्स लैंडिंग पेज के, कि लैंडिंग पेज एग्जैक्टली होता क्या है, कि आप किसके बेसिस पे काम कर सकते हो। अब थोड़ा सा जानते हैं हम लोग डिटेल में, लास्ट पॉइंट, पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। सर हाँ जी बोलो हिमांशु। सर ये स्कोर कैसे चेक करेंगे लैंडिंग पेज ये का? सब हम देखेंगे प्रैक्टिकल में कि क्वालिटी स्कोर कैसे देखते हैं, कहाँ दिखता है, ये आपको बता दूंगा मैं कैसे देखा ओके जाता है। सर। ठीक है। ओके सर। लास्ट वाला पॉइंट कहीं ना कहीं रिलेट करता है क्वालिटी स्कोर से ही। अगर तुम्हारा क्वालिटी स्कोर खराब है, उसका रीज़न क्या होगा, लैंडिंग पेज, यानी लोगों को आपका लैंडिंग पेज समझ में नहीं आया, बोरिंग लैंडिंग पेज, अच्छा नहीं बनाया। तो ये 4 रीजन की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारी ऐड फेल हो जाए, बेस्ट रिजल्ट आपको ना ला के दे। तो ओवरऑल आपको लैंडिंग पेज के एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव करना है, और जो इसके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर लेता है, कहीं ना कहीं उसका क्वालिटी स्कोर भी उसके फेवर में है, उसका हमेशा हाई रहेगा क्वालिटी स्कोर। और क्वालिटी स्कोर हमेशा फिक्स नहीं होता, आज आपका अगर 10 है, कल एक भी हो सकता है, यानी क्वालिटी स्कोर एवरी डे चेंज होता है लोगों का, हर टाइम। इसी वजह से आप देखते हो लोगों की रैंकिंग बदलती रहती है, आज उसकी कीवर्ड कोई और फर्स्ट है, 1 घंटे पर कोई और फर्स्ट आ जाएगा सेम जगह पे, क्योंकि क्वालिटी स्कोर अपना काम कर रहा है। ताकि इस वजह से क्या है कि हर बंदा अपनी एड दिखा पा रहा है फ्लेक्सिबल वे में। अब कुछ देखते हैं कैलकुलेशंस। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एड ऑक्शन एंड क्वालिटी स्कोर। वो हम समझ लिए क्वालिटी स्कोर के बारे में, अब हम जानेंगे ऑक्शन के बारे में।
ऑक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक बैट कर रहे हो, बिडिंग काइंड ऑफ। अब मान के चलो एक ही लोकेशन में 4 इंस्टीट्यूट है, चारों का सेम बिजनेस है, सेम ऑडियंस है, सेम बजट है। अब मान के चलो सबका सेम क्वालिटी स्कोर भी आ गया, पॉसिबल है। तो गूगल कैसे डील करता है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है? इसके लिए एग्जांपल एक मैंने दे रखा है यहाँ पे। रेफरेंस के लिए किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एड 1, एड 2, एड 3, ऐसे 4 ऐड देखिए यहाँ पे लाइन से सर्च इंजन पे। जब हम सर्च करते हैं और यहाँ पे जो ऐड दिखती है इस तरीके से, इसी को बोलते हैं गूगल ऑप्शन एड्स रैंक। ठीक है। और ऑप्शन के टाइम पे जब ऑप्शन होता है तो गूगल देखता है 3 चीज़ों को: एड रैंक, बिडिंग और क्वालिटी स्कोर। बिडिंग मतलब आप कितने पैसे लगा रहे हो, ये आपको पता है। क्वालिटी स्कोर ही पता है आपको कि आपको क्वालिटी स्कोर कितना है। लेकिन एड रैंक क्या है, ये समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस कैलकुलेशन पे। उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो 4 ऐड मेरे को दिख रही थी सर्च करने के बाद, पहली ऐड है लो डॉट ए सी, एक कंपनी हो गई। सेकेंड नंबर पे आ रहा है नोट पॉइंट इंडिया, थर्ड पे डिजी परफॉर्म एंड फोर्थ पे आ रहा है अपग्रेड। एक बार देख के बताइए इन चारों में से आपके हिसाब से ज़्यादा पैसा किसके पास होगा? ज़्यादा पैसा इन चारों में से ज़्यादा पैसा किसके पास है? अपग्रेड के पास, ये हमें पता है अच्छे से। लेकिन अगर अब ज़्यादा पैसा उसके पास है तो वो कितने नंबर पे आ रहा है? फोर्थ पे आ रहा है, वो फर्स्ट पे नहीं आ रहा। फर्स्ट पे कौन है जो आपने कभी सुना भी नहीं उसके बारे में, वो कंपनी फर्स्ट पे आ रही है उसी कीवर्ड पे। यानी कि जो पैसा का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया यहाँ पे। कैसे? यहाँ देखना अब आप। जैसे कि 4 एडवर्टाइजर हैं, चारों के चारों सेम बिजनेस का ऐड चला रहे हैं अपना। मान लेते हैं कि पहले वाले ने बोला कि मैं गूगल को 2 रुपये दूंगा एक क्लिक के, उसको बोलते हैं मैक्सिमम बिड, कि कौन बंदा कितना देने को तैयार है एक क्लिक के लिए। सेकंड ने बोला 4 रुपये दूंगा मैं, थर्ड 6 रुपये दे रहा है गूगल को, और फोर्थ 8 रुपये दे रहा है। अगर मैं सिर्फ इतना ही देखूं इस टेबल के हिसाब से, तो आप लोग बताओ इनमें से फर्स्ट कौन आएगा? फोर्थ वाला आएगा। और मैं अगर इतना ही देखूं अभी के लिए, क्योंकि फोर्थ वाला ज़्यादा पैसे दे रहा है सेम चीज़ के लिए गूगल को। अगर गूगल लालची होता आज, अभी उसे भूल जाओ। अगर मान लो गूगल आज लालची होता इनकेस, तो फर्स्ट किसको देता? फोर्थ को देता वो। लेकिन अब समझना आगे की कहानी। फर्स्ट वाले का क्वालिटी स्कोर जैसे मैंने बताया था 10 में से होता है, और हर बंदा अपना ही से क्वालिटी स्कोर देख सकता है। सपोज फर्स्ट वाले ने भले बिट कम किया हो सेम बिजनेस में, लेकिन उसका क्वालिटी को अच्छा है, यानी कि उसने लैंडिंग पेज अच्छा बनाया है, तो गूगल उसके खुश होके नंबर कितना देगा उसको? 10। इसको 4 देगा, इसको 2 दिया। लास्ट वाले को अपने पैसे पे घमंड था, तो उसने शायद अच्छा लैंडिंग पेज नहीं बनाया। ये मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल में कैसे देखते हैं लैंडिंग पेज का स्कोर। तो यहाँ पे इसको कितना दिया? 1 नंबर। अब अपने पास यहाँ पे दिख रहा है कि किसका क्या बिडिंग है, किसका क्या क्वालिटी स्कोर। अब आप देखोगे कि मैं अपना देख सकता हूँ, क्या मैं बाकी का भी देख सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टेबल दे रखी गूगल ने समझाने के लिए कि अगर आप एक गूगल एग्जाम्पल, तो गूगल को दिखता है कि हाँ इसका ये बिडिंग है, इसका ये क्वालिटी स्कोर है। तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आप बिडिंग को मल्टीप्लाई कर दो ना क्वालिटी स्कोर से, तो क्या बन जाता है वो? एड रैंक। तो 2 × 10 20, 16, 12 और 8। अब एक चीज़ देखो, सबसे ज़्यादा किसका ऐड रैंक? 1 वाले का। इसका मतलब कि जो बंदा फर्स्ट आया ना इसलिए आया क्योंकि इसका ज़्यादा ऐड रैंक है, नीचे वाले का कम है, इसलिए ये कम बजट पे भी फर्स्ट आ रहा है, और ये ज़्यादा पैसे के बाद भी बेचारा नीचे आ रहा है। इट मीन्स अगर आपके पास क्वालिटी स्कोर आपके फेवर में एक बार आ गया, तो आप कम बिडिंग में भी फर्स्ट आ सकते हो, ऐड चला सकते हो। और ये गूगल का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिस वजह से आज छोटा बिजनेस भी उतनी चला पा रहा है जितना बड़ा भी चला पा रहा है उसी लेवल पे। अब ऑक्शन में आपको मैंने बताया कि ऑक्शन देखता है 3 चीज़ें गूगल, जिसका बिडिंग अच्छा है, क्वालिटी स्कोर अच्छा है, और एड रैंक। अब पहले वाले को तीनों बढ़िया है, बिडिंग भी कम दे रहा है, क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है, और एड रैंक अच्छा आया है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया एड रैंक मेरे पास आ गया। अब मान के चलो आपको किसी को 100 रुपये देने हैं एग्जाम्पल के लिए, तो अगला आपसे कितने रुपए लेगा? पूरे 100 रुपये लेगा। बट एक और देखिए होनेस्टी गूगल की आप, कि जो बंदा 2 रुपये दे रहा है, 4 रुपये दे रहा है एग्जाम्पल के लिए, गूगल उससे भी कम चार्ज कर रहा है बिकॉज ऑफ क्वालिटी स्कोर। कैसे? एक फॉर्मूला बता रहा हूँ सीपीसी के नाम से, जिसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। फुल फॉर्म देख लो,
एड रैंक और पर्सन बिलो यू, यानी कि आपसे नीचे वाले का जो एड रैंक है, डिवाइड कर दो उसको अपने क्वालिटी स्कोर से और प्लस कर दो 0.1। ये गूगल का फॉर्मूला है। किसके लिए? इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपीसी। सीपीसी निकालने के लिए कॉस्ट पर क्लिक। 16 डिवाइड बाई 10 प्लस 0.1 कितना आया? 1 रुपये 61 पैसे। यानी कि गूगल को एक तो पहले 2 रुपये दे रहा है ये उसी टाइम पे बाकी लोगों से, और गूगल इसे 2 रुपये ले भी नहीं रहा। कितने ले रहा है? सिर्फ 1 रुपये 61 पैसे। यानी कि अगर तुम्हारा क्वालिटी स्कोर फेवर में है तो तुम एक तो कम बिड में फर्स्ट पे आ रहे हो, आपकी एड पहले दिख रही है, और दूसरी चीज अगर आ भी रही है आपकी एड फर्स्ट नंबर पे तो गूगल आपसे 200 रुपये से भी कम चार्ज कर रहा है। नीचे वाले का भी देखो काफी हद तक ठीक आ रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला बंदा है अभी तो चौथे नंबर पे है, तो अगर ये चौथे पे 8 रुपये लगा रहे हैं तो नीचे वाला और ज्यादा पैसे लगा रहा होगा, और नीचे वाले का क्वालिटी स्कोर और ज्यादा खराब आ रहा होगा। अभी मैंने क्या बताया शुरू में, क्वालिटी स्कोर हम किसी का देख ही नहीं सकते। मैं वही तो बता रहा हूँ। गूगल क्या करता है, ये टेबल दिखा रखे समझाने के लिए, क्योंकि जब आप गूगल के डैशबोर्ड पर जाते हो, मैं एक चीज बता देता हूँ। जब जाते हो गूगल के डैशबोर्ड पे, वहाँ आपको देखनी 3 चीजें। आपने कितना पैसा लगाया, आपका कितना क्वालिटी स्कोर है, और तीसरा क्या, हाँ अपना से खुद, और तीसरा क्या दिखेगा? सीपीसी। 1, 2 और 3, सिर्फ 3 चीज दिखती हैं। तुम, अगर हम ज़्यादा चला तो हम लेते हैं अपना ऑब्जर्वेशन। अगर मैं आज इतना सीपीसी ले रहा हूँ इतनी बिडिंग पे, तो मैं समझ जाऊंगा कि कहीं ना कि मेरा सीपीसी अच्छा चल रहा है, बिकॉज ऑफ नीचे वाले का ठीक नहीं चल रहा। सिंपल रीज़न ये है। और ये होता है एक्सपीरियंस जब आप ज़्यादा चलाते हो गूगल पे। यानी कि ये जो फॉर्मूला दिया गया ना, ये दिया गया कि गूगल सीपीसी कैसे निकाल के दिखा रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दिखेगा डैशबोर्ड पे, ये अमाउंट दिखेगा सिर्फ फिक्स, लेकिन वो कैसे निकला है अमाउंट, वो ये है कि गूगल का एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर के बैकएंड में ही फॉर्मूला फिट कर दिया पहले से ही। क्योंकि सॉफ्टवेयर में सब कैट दिखती है, वो कौन देख पा रहा है? सिर्फ गूगल। लेकिन डैशबोर्ड पे किसका दिखेगा? सिर्फ अपना दिखेगा। इसलिए ये चीज निकली कैसे ये बताएगा यहाँ पे, ताकि कल को आप कंफ्यूज ना हो कि कैसे निकाला गया है। इसलिए यहाँ पे बताया गया। इसलिए एक फैक्टर के ठीक होने से आप बिडिंग में भी अच्छा कर रहे हो, एड रैंक भी अच्छा कर रहा है, और जब अच्छा एड रैंक है तभी अच्छी रैंकिंग ले रहे हो। अब जब क्लिक आएगा इस ऐड पे तो कितने पैसे कटेंगे इसके? 1 रुपये 61 पैसे। अब नीचे वाले का तो और ही खराब होगा सिस्टम के हिसाब से, एड रैंक भी, क्वालिटी स्कोर भी, और ज़्यादा बेटिंग भी कर रहा होगा। तो आपने कई बार सुना होगा कि मैंने पैसे लगाए लेकिन मेरे से ज़्यादा चार्ज कर लिए। यानी कि ये जो बंदा है इसको 8 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, शायद इसको देने पड़ेंगे 10 रुपये 12 रुपये, क्योंकि इसकी कॉस्ट गिवन से भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने क्वालिटी स्कोर पे काम ही सही से नहीं किया। ये रीज़न है कि एक फैक्टर क्वालिटी स्कोर का इतना इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया में इतना टेक्निकल चीज़ें नहीं है। गूगल एड वही समझ पाएगा जिसको लॉजिकल और टेक्निकल दोनों चीज़ समझ में आती है, तभी आप गूगल एड पे काम कर पाओगे। नहीं तो आप सोचोगे कि पैसे लगा दिए, एड चल रही है, आप पहले दिन अपना बिजनेस बंद कर दोगे अपनी एड के थ्रू। तो ये था आपका आज का सेशन, जहाँ पे आपको एक पीपीटी रिवाइज करनी है, जैसे मैंने बताई है। अगर आपने रिवाइज कर ली, रिविजन का मतलब शुरू से बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है, कब गूगल एड्स आया, कैसे वो काम करता है, क्या क्या फैक्ट्स हैं, और मॉडल कौन से हैं, पीपीसी ज़्यादा फेमस क्यों है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे से, फेल होने के रीज़न क्या है, ब्रॉड कीवर्ड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, इरेलीवेंट इंटेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का है, क्वालिटी स्कोर क्या है, कितने फैक्टर्स हैं? 4। कैसे इंप्रूव होते हैं वो पता होने चाहिए, चारों का मीनिंग पता हो, रेलिवेंसी क्या है, नेविगेशन क्या है, ठीक है। फिर ऑक्सिंग के टाइम पे ऑक्सिंग के 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये तीनों हैं। जब हम ऐड देखते हैं, रैंकिंग जो आती है उसका रीज़न क्या है? ऐड रैंक। ज़्यादा ऐड रैंक होगी तो ज़्यादा अच्छी रैंकिंग होगी आपकी ऐड में। लेकिन जब क्लिक आता है ऐड पे, कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। फॉर्मूला क्या है? ये है। तो ऐसे रिवीजन करनी है इसकी फर्स्ट क्लास की। अब इसको आप सिंपल मानो इसी क्लास, एडवांस मानो, बट अब ये बेसिक है गूगल एड्स का। लेकिन ये बेसिक प्रैक्टिकल के एडवांस कॉन्सेप्ट में बहुत काम आएगा आपके लिए। तो फिलहाल के लिए आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है और समझना है। ये पीपीटी ग्रुप में आ जाएगी आप लोगों के पास, इसको देख लेना अच्छे से। तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है, ठीक है।